हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल बाबू सोनी और एप्लीकेशन एकेडमी पर। बच्चों, हम सब पढ़ रहे थे बीजगणित, जो आपके हर एग्ज़ाम यानी चाहे वो यूपीएसआई का हो, आरपीएफएसआई का हो, सीएचएसएल का हो या सीजीएल का हो या दिल्ली पुलिस का हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम है तो उन सब में पूछा जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक से बाबू आपका 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। हम बीजगणित पढ़ रहे थे। बीजगणित में इसके पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए बाबू, हम पढ़ते हैं बीजगणित। बीजगणित में कुछ पहले रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या था कि हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर x प्लस 1/x का मान आपको दिया है a, तब आपसे पूछ सकता है कि भाई x² प्लस 1/x² का मान बताओ। तो आप जानते हो कि x² प्लस 1/x² का मान हो जाएगा a² माइनस 2। क्या हो जाएगा भाई? a² माइनस 2। अगर आपसे क्यूब में वैल्यू पूछ लेता कि भाई x³ प्लस 1/x³ का मान बताओ, तो आप बता सकते थे a³ माइनस 3a। ये सारा फार्मूला हम पहले देख चुके हैं। जो बच्चे अभी भी जुड़ रहे हैं हमारे इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके पहले की क्लास भी देख लें, ताकि उनको 100% सारी बातें समझ में आ जाएं। तो जैसे प्यारे ये सवाल अपना दिया है, x प्लस 1/x का मान 4 दिया है। ध्यान से देखो, x प्लस 1/x का मान कितना दिया है? 4 दिया है। आपसे पूछ रहा है कि x² प्लस 1/x² का क्या मान होगा। x² प्लस 1/x² का क्या मान होगा? तो चलिए देख लेते हैं। ये फार्मूला अपना था, इसी फार्मूले पर यह सवाल हमारा निपट जाएगा। सवाल क्या कर रहा है कि x प्लस 1/x का मान 4 दिया है, अब से x² प्लस 1/x² का मान दिया है। इन सब सवालों पर बाबू बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रैक्टिस कर रखा है, आप भी किए हैं। चलिए इनको करते हैं। इसके लिए हमने तरीका सिखाया था। देखो, यहाँ पावर 1 का मान दिया, 2 में पूछ रहा है, तो यहाँ भी 2 पावर करेंगे तो बेटा 4 का पावर 2 कर दी और माइनस 2 करेंगे। प्लस था तो माइनस 2 करेंगे। ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं कि माइनस 2 क्यों किए, वर्ग क्यों किए, पहले और दूसरे लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो 4 का स्क्वायर बाबू हो जाएगा 16 माइनस 2, ये आपका आ जाएगा 14। तो x² प्लस 1/x² का मान कितना आ गया? 14 आ गया। x² प्लस 1/x² का मान कितना निकला? 14 निकला। अब दूसरा नंबर आपसे कह रहा है, ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। x³ प्लस 1/x³ का मान पूछ रहा है। तो बाबू x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना है, तो क्यूब कह रहा है तो 4 का क्यूब कर देंगे, और ये प्लस में है तो ये -3a होता है। 3a का मतलब 4। तो 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौका 64 और -12, 64 में से 12 अगर घटाओगे तो आ जाएगा 52। 64 माइनस 12 क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा। समझ रहे हो ना प्यारे? अब तीसरा वाला जो इसका पार्ट है, ये बहुत ही गजब का है। तीसरा पार्ट जो कह रहा है x² माइनस 1/x²। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि डायरेक्ट स्क्वायर में माइनस का मान नहीं निकलेगा, निकलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अलग से फार्मूला याद रखना है। ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, निकलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अलग से फार्मूला याद करना है। तो आपको अलग से बाबू नया फार्मूला कोई नहीं तैयार करना है। हम ये जानते हैं कि x² माइनस 1/x² लिखा है, तो ये आपका फार्मूला बन गया कौन सा? a² माइनस b², और ये होता है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यानी अगर x प्लस 1/x का मान पता हो जाए, x माइनस 1/x का मान पता चल जाए, तो दोनों का गुणनफल ही होता है x² माइनस 1/x²। इसमें से हमें x प्लस 1/x का मान पता है। बोलो, x प्लस 1/x का मान हमें पता है, तो अब वैल्यू निकालना हमें किसका? x माइनस 1/x। तो अब अपने पास कई तरीका, हम इससे भी x माइनस 1/x का मान निकाल सकते हैं, इस वाले से भी x माइनस 1/x का मान निकाल सकते हैं। तो ये आसान पड़ेगा, इसी से ही हम मान निकाल लेते हैं। प्यारे, अगर इससे आप x माइनस 1/x का मान निकालते हो, तो हमने सिखाया था, देखो 2 पावर दिया है, 1 का मान निकालना है तो रूट में आएगा। 2 से 1 यानी आधा पावर हो रहा है, हाफ अगर हो रहा पावर तो रूट आएगा। और ये जो 14 लिखा रहने दीजिए, और माइनस में तो जा रहे हैं बाबू, तो माइनस में जाने के लिए आपको क्या करना है? 2 कम करना है। तो 14 में से 2 घटाएंगे 12, तो ये आपका आ गया √12। बस इसका मतलब होता है क्या? x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x होता है। अब x प्लस 1/x का मान हमें 4 दिया ही गया था,
और x माइनस 1/x का मान √12 निकाल ही लिए है, तो 4√12 ये आपका आंसर हो गया। अगर थोड़ा सा और सरल करना चाहो तो बाबू 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 3, और 4 का वर्गमूल हमें पता है कितना 2, और ये √3, तो ये वैल्यू आ जाएगा 8√3। कितना आ गया 8√3, बन गया काम। ये हमने बेसिक सवाल लिया जो हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 में पढ़ा था, उसी का एक छोटा सा टुकड़ा था ये। आज हमें नया सवाल पढ़ना है। कौन सा सवाल पढ़ने हैं ये देखिए, ये बहुत ही गजब का और शानदार सवाल है। x की पावर 4 का मान दिया, अभी हमने पढ़ा 4 से सीधा 8 पावर का आ जाए, 4 से 2 पावर का आ जाए, लेकिन यहाँ ना तो दुगना कर रहा है और ना आधा कर रहा है, यहाँ एक कम कर रहा है। तो 4 से 3 पावर में चलना है। 4 से कितने पावर में चलना है बाबू 3 पावर में चलना है। तो इसके लिए आप ध्यान से समझो, यहाँ क्या कह रहा है 3 पावर में अगर चले हम तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान हमें दिया गया है, और कितना दिया 194। अब ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट 3 पावर का मान निकाल लें बाबू, है तरीका, बिल्कुल है तरीका, लेकिन कितना फार्मूला याद करोगे। वैसे आपको फिजिक्स याद कर, हिस्ट्री याद करना, ज्योग्राफी याद करना, पॉलिटी याद करना, करंट अफेयर्स, तो गणित में भी याद करना पड़े आपको तो फिर यार दुर्भाग्य है। गणित में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, पूर्व ज्ञान के आधार पर ही सारे सवालों को करना है। जो फार्मूला आपने 7 में 8 में 9 में 10 में पढ़ रखा उन्हीं का ही यूज करना अगर फार्मूला की जरूरत है तो। नया आपको कुछ नहीं याद करना है, मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो देखो यहाँ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान 194 दिया है, बोलो तो काम क्या करें, हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं किसका, अगर दो जोड़ दे, दोनों साइड में क्या जोड़ दे 2 जोड़ दे, तो अब 2 जोड़ने का काम हटाओ। एक तरीका हम आपको बता दें और बढ़िया डायरेक्ट, क्या हमने पढ़ा था कि अगर x² प्लस 1/x² का मान a है, तो प्यारे x प्लस 1/x का मान अगर निकालना है तो देखो 2 से 1 पावर में आ रहे हैं मतलब आधा आ जा रहे हैं तो रूट में आएगा, और a और प्लस में ही रह रहे हैं तो +2, यानी अगर x² प्लस 1/x² का मान a है तब हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x √a+2। क्या लिख सकते हैं a√a+2। तो बस यही काम करो, 4 पावर से आधे, आधे मतलब 2 में चलना है, a² प्लस 1/a² में, तो 4 से 2 पावर में चलना है तो ये रूट में जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 196, कितना जाएगा 194, 194 प्लस 2। और बाबू हम जानते हैं 194 2 होता है 196, और 196 का वर्गमूल होता है 14। तो ये हमने मान निकाल लिया a² प्लस 1/a² का। कितना मान निकाल लिया बाबू a² प्लस 1/a² का। हमें चाहिए 3 पावर का मान, तो 2 तो निकाल लिए, अब 2 से 1 पर चले आओ, तो 2 से 1 मतलब इसका आधा फिर चलना है। तो आधा चलने के लिए भी हम तरीका आपको सिखाया है कि रूट में जाएगा, जो लिखा है लिखा रहने दो, प्लस में ही निकाल लें तो +2 कर देंगे, और ये आपका बन गया 14 और 2 16, और 16 का वर्गमूल प्यारे होता है 4। तो ये हम मान निकाल लिए किसका a प्लस 1/a का, इसका मान निकाल लिए a प्लस 1/a का। अब हम इससे डायरेक्ट क्यूब का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि a प्लस 1/a का मान अगर a है, एक सेकेंड, हमने पढ़ रखा कि यदि x प्लस 1/x का मान a है तो x³ प्लस 1/x³ जो होगा वो लिखा जाएगा a³ माइनस 3a, a³ माइनस क्या लिखा जाएगा 3a। तो यहाँ a प्लस 1/a का मान 4 आ गया। आपसे एक सेकंड पूरा ध्यान देना, हमने पूरा सवाल में ही a लिख दिया, तो यही बदल कर हम a कर दें काम बन जाए, पूरे बदलने की ज़रूरत नहीं है, पूरे बदल ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी बदल देते हैं सवाल में, ये x ना होकर a मान लीजिए, x ना होकर इसको क्या मान लीजिए a। उस सूत्र के चक्कर में पूरा घन चक्कर हो गया है, ठीक। बस अब a³ प्लस 1/a³ का मान ज्ञात करना, तो a प्लस 1/a का मान 4 है, तो प्यारे अब बहुत ही आसानी से a³ प्लस 1/a³ का मान लिख सकते हो। क्यूब में कह रहा है तो 4 का क्यूब माइनस 3a होता है, 3a का मतलब 4, तो आपका होगा 64 माइनस 12,
और 64 में से 12 घटाओ, क्या आ गया 52। 64 माइनस 12 क्या गया 52। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बताओ कोई समस्या है? अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। समझ रहे हो ना भाई? बोलो, अगर कोई दिक्कत है तो आप बताओ हमें। चलिए, ये भी आपका बेसिक ही सवाल था बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा स्लो था। अब गजब के सवाल आने वाले हैं, बस आप धैर्य बनाकर देखते रहिए। ये गजब का कॉन्सेप्ट है, इस बात को बाबू आपको समझना है। ऐसे ही सवाल पेपर उठाकर आपको दे देता है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। सूत्र समझ लो। सूत्र क्या है कि a प्लस 1/a का मान 1 है, यानी इस बार वैल्यू 1 दे रहा है। यह आपसे कह दे कि भाई a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a प्लस 1 का मान बताओ, a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 का मान बताओ, तो आंख बंद करके वैल्यू क्या लिखना है 0। या ये वैल्यू देकर कह दे कि भाई a क्यूब का मान बताओ, तो a क्यूब का मान -1 लिख देना, या a क्यूब प्लस 1 पूछ ले तो आपको 0 लिख देना। बात समझ पाए? नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। देखो सवाल में क्या दिया कि अगर a प्लस 1/a का मान आपको 1 दे दिया जाए, ये बात आपको दिमाग में डाल लेना है कि अगर a प्लस 1/a का मान 1 दिया है, a प्लस 1/a का मान 1 दिया है, तो a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 का मान 0 हुआ। कैसे हुआ थोड़ा सा देख लेते हैं। बाबू बटे में a लिखा है तो a से गुणा कर दे, इसमें a से गुणा करने पर कैसे हुआ इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। a से गुणा करने पर तो a लिखा था और a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बटे में a था, जब a से गुणा करेंगे तो a से निपट जाएगा, 1 बचेगा, और a को 1 से गुणा करेंगे a आएगा। a को इधर पक्षांतर कर ले तो a स्क्वायर माइनस a और प्लस 1 बराबर 0। तो a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। ये सवाल वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई a प्लस 1/a का मान 1 है तो a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 का मान कैसे निकालेंगे। या तो इस सवाल पर वो समय बर्बाद कर देंगे या फिर इस सवाल को छोड़कर चले आएंगे। बाबू आपको दोनों नहीं करना है, ना समय बर्बाद करना है ना सवाल को छोड़ना है। सवाल को सेकंड के अंदर ही हल करके आ जाना है। मेरी बात समझ रहे हो ना? सवाल को सेकंड के अंदर ही हल करके आ जाना है। सेकंड के अंदर का मतलब आपको आंसर रटा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर a प्लस 1/a का मान 1 है तो वहां पर a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 का मान 0 होगा। कैसे हुआ हमने आपको बता दिया। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? चलिए अब देखो इसमें थोड़ा सा खेला कर दे, इस सवाल में थोड़ा सा खेला कर दे। खेला का मतलब इसको हम गुणा कर दे a प्लस 1 से दोनों साइड में, इसमें हम गुणा कर दें a प्लस 1 से दोनों साइड में, a प्लस 1 से दोनों साइड में गुणा कर दे। अगर a प्लस 1 से दोनों साइड में हम गुणा कर देते हैं तो देखो गजब का कॉन्सेप्ट निकल आया। ये फार्मूला बन गया आपका कौन सा? वही पुराना फार्मूला जिसके लिए आप मारे गए थे, वही पुराना फार्मूला जिसके लिए आप कक्षा 8 में पीटे गए थे। कौन कौन से बच्चे हैं जो इस फार्मूला के लिए मारे नहीं गए 8 में? ऐसा तो कोई नहीं है। a प्लस बी होगा, a स्क्वायर होता है, माइनस a भी होता है, प्लस बी स्क्वायर होता है। देखो यही तो लिखा है a प्लस बी, बस b के स्थान पर इस फार्मूला में आपको 1 चिपका देना है। b के स्थान पर इस फार्मूला में क्या चिपका देना है 1, तो देखो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। b के स्थान पर अगर हम 1 लिख दें, देखो b के स्थान पर हम 1 लिख दें तो देखो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। 1 का स्क्वायर क्यूब का कोई मतलब नहीं है, 1 का स्क्वायर क्यूब करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 से गुणा करो कोई फर्क पड़ने वाला। तो आप देखो अब तो और क्लियर हो गया। यही बात तो यहाँ लिखा देखो a प्लस 1 a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किससे निकल कर आया? a क्यूब प्लस 1 से। तो हम कह सकते हैं इस पूरे का मतलब a क्यूब प्लस 1 है। और प्यारे 0 से किसी में भी गुणा करोगे वो 0 ही निपटा देगा। इससे एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकलता है क्या कि अगर कोई व्यक्ति शून्य है उसके साथ आप रहना शुरू करते हो तो आप भी शून्य हो जाओगे, आप भी क्या करोगे शून्य बन जाओगे। इसलिए किसी शून्य, हमारे गोंडा के अवध ओझा सर कहते हैं कि मरे हुए लोगों के साथ कभी मत रहना चाहिए, मरे हुए लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। जो आपसे कहे कि मुझसे नहीं होगा उसको लात मार देना चाहिए।
ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। जो कह दे कि मुझसे नहीं होगा, गणित नहीं होगा, एग्जाम नहीं क्रैक होगा, ठीक है, मुझसे दौड़ नहीं हो पाएगा, उसको लात मार देना चाहिए। ऐसा इंसान आपको सिर्फ सिर्फ गहराइयों में, धरातल के नीचे ले जाएगा, आपको कभी ऊपर नहीं ले जाएगा, ना ही आपका विकास होने देगा। जैसे आप सोचोगे, कहेगा यार ये तो कठिन है, कहेगा हम इतना पढ़ रहे थे हमारा कुछ नहीं हुआ, तुम क्या कर लोगे। तो ऐसे इंसान, ऐसे निगेटिविटी दिमाग में डालने वाले व्यक्तियों को कभी साथ में मत रखिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ए क्यूब प्लस 1 का मान 1 आ गया। यहाँ से अगर ए क्यूब का मान निकालें तो +1 है, तो आपका क्या आ जाएगा -1। हमने अभी आपको यही कॉन्सेप्ट यहाँ लिखा दिया था, अब तो याद हो जाएगा, बोलो। अब इस सवाल पर, इस सूत्र पर कितने अच्छे अच्छे बेहतरीन सवाल ये आपके सामने लिखे हुए हैं। जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता वो सवाल जीवन में नहीं छू सकता, वो पेपर में समय बर्बाद करेगा या फिर इस सवाल को छोड़ कर आएगा। और सवाल छोड़ने का मतलब आप सिलेक्शन छोड़ रहे हो, सवाल छोड़ने का मतलब आप सिलेक्शन छोड़ रहे हो। तो बाबू, जितने बच्चों को सिलेक्शन चाहिए, आपको सवाल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। गणित में आपको 100% करके आना है अगर सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। चलिए, ये तो आपका होगा कॉन्सेप्ट। अब इस पर सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या आपको दिया गया कि अगर a + 1/a का मान 1 है, a + 1/a का मान 1 है, तो a की पावर 15 + 1/a की पावर 15 का मान याद करना है, ठीक है। a + 1/a का मान 1 है। क्वेश्चन है आपका क्या कि यदि a + 1/a का मान 1 है, बस ये कॉन्सेप्ट 1 के लिए लगेगा, तब आपको वैल्यू बताना है a की पावर 15 + 1/a की पावर 15 का मान बता देना है। ऐसे ही आपसे पूछ ले a की पावर 38 + 1/a की पावर 38 का मान। यहाँ दो वैल्यू इसलिए लिए चूंकि यहाँ विषम पावर है और यहाँ सम पावर, तो दोनों पावर दो ही प्रकार से हो सकती है, या सम पावर हो जाए या विषम। तो दोनों पर हम आपको सवाल सिखा रहे हैं बाबू, ध्यान से सवाल को देखिए, अपनी मोबाइल स्क्रीन को बहुत ही प्यार से देखिए, ठीक है। जैसे आप ताजमहल को देखते हो या आपकी जो मन पसंद चीज़ है उसे देखते हो, बिल्कुल उसी तरीके से सवाल को आप देखिए ध्यान से, ठीक है। सवाल क्या था कि a + 1/a का मान 1 है। तो प्यारे, a + 1/a का मान अगर 1 है, तो यहाँ से हमने बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई कि तब a³ का मान क्या होगा, बोलो। a³ का मान क्या होगा, अभी हमने सिखाया था, -1 कि +1। हाँ हाँ, आप बताओ भाई। अगर a + 1/a का मान 1 है तो a³ बराबर क्या होगा, +1 कि -1। हाँ, आपसे ही कह रहा हूं, कमेंट करो तुरंत, +1 कि -1 क्या होगा भाई। देखो यहाँ अभी हमने आपको बताया कि क्या होगा मान, देखो क्या लिखा है, ये फार्मूला बना a³ + 1, तो a³ का हमने मान पूछा, तो a³ का मान क्या हो जाएगा, -1। a³ का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, -1 हो जाएगा, ठीक। तो a³ का मान आपका -1, यानी कहने का मतलब a³ अगर लिखा है तो वहाँ हम -1 लिख सकते हैं, a³ लिखा है तो वहाँ पर हम -1 लिख सकते हैं। तो अपने सवाल में कहीं क्यूब तो लिखा नहीं हो, क्यूब लिखा है बताओ, क्यूब तो कहीं लिखा नहीं है। अब प्यारे क्यूब नहीं लिखा है तो क्यूब आपको लिखना पड़ेगा। तो एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए, देखो यहाँ अगर a³ का मान -1 है, a³ का मान -1 है और यहाँ हमें लाना 15, तो ये बचपन में आपने फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, a की घात m की होल पावर अगर n आ जाए तो आप इसको जानते हो a की घात m गुणे n, यानी पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पावर का गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पावर 3 का पता हमें 15 का चाहिए, 3 का पता है 15 का हमें चाहिए। तो 15 का बनाने के लिए हम यहाँ 3 में किससे गुणा कर दें कि पावर 15 बन जाए, तो 3 × 5 = 15। तो अगर यहाँ पावर 5 कर दें तो ये 3 × 5 = 15 हो जाएगा, बोलो। तो यहाँ भी तो पावर 5 होगा, ये थोड़ा कि एक ही साइड में 15 5 पावर कर दिए, दूसरे में नहीं किया, सवाल तब गलत हो जाएगा। तो ये बन गया a की पावर 3 × 5 = 15। और ये हमने लेक्चर 1 में बता रखा है कि -1 की घात सम संख्या है तो वैल्यू +1 होगा, -1 की घात विषम संख्या है तो वैल्यू -1 होगा। -1 की घात सम है,
संख्या तो वैल्यू आपका +1 होगा। -1 की घात अगर विषम संख्या है, ठीक है, तो वैल्यू आपका क्या होगा, -1 होगा। तो -1 की घात 5, 5 विषम है तो वैल्यू -1 होगा। तो कहने का मतलब a की पावर 15 का मान -1, a की पावर 15 का मान -1, ठीक है। तो अब इन सब वैल्यू को उठाकर यहाँ रख देते हैं। तो a की पावर 15 का मान -1 निकला है, प्लस यहाँ भी a की पावर 15 का मान -1 होगा, तो ये -1 है ही, प्लस माइनस -1, तो टोटल वैल्यू आ गया -2। टोटल वैल्यू क्या निकला, -2। बताओ बात समझ पाए, बोलो। या एक छोटा सा गजब का कॉन्सेप्ट और सिखा दे। एक तो आप अलग वैल्यू निकाल कर रखो ना, अगर अलग निकाल कर रखना चाहो तो कोई बात नहीं, आप सवाल से ही निपटा सकते हो इस सवाल को। कैसे, देखो यहाँ हमें 15 पावर का पूछ रहा है, तो 15 पूछे, 30 पूछे, 50 पूछे, 500 पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। सिर्फ और सिर्फ आप दिमाग में रखिए कि पहले पावर 3 लिखना है। पहले पावर क्या लिखना है, 3। बोलो, यहाँ भी कुछ भी लिखा हो, पहले पावर कितना लिखना है, 3। अब गौर से देखिए, गौर से देखो, इस सवाल में पावर 15 था, हमने 3 लिखा। गौर से सवाल को देखिए, पावर 15 था, हमने पावर कितना लिखा, 3। तो ये कॉन्सेप्ट पता ही है कि 5 से 15 यानी ब्रैकेट के बाद जो लिखा जाएगा उन दोनों का गुणा होगा। तो बताओ 3 है 15 बनाना, तो किससे गुणा करेंगे, 5 से। यहाँ भी देखो 3 है 15 बनाना, तो किससे गुणा करेंगे, 5 से। बस बन गया काम। a³ का मान हम जानते ही, माइनस काम बाबू वही करना है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा दूसरा है इसमें। तो -1 को अगर 5 बार गुणा करें तो -1 ही आ जाएगा। -1 को 5 बार गुणा करें -1, तो ये आपका हो जाएगा -2। बताओ, है गजब का सवाल, बोलो, है बढ़िया सवाल। आगे अगर हम देखें तो ये आपका 38 पावर वाला दिया है, 38 पावर को भी चलिए निपटा देते हैं। 38 पावर दिया है, तो 38 पावर को भी चलिए हम निपटा देते हैं। 38 पावर के लिए क्या करें, अभी हमने आपको क्या सिखाया, पहले पावर आपको 3 ही लिखना है। पहले पावर कितना लिखना है, 3 ही लिखना है। यहाँ भी देखो पावर 3। अब देखो सवाल में 38 था, 3 लिखा, तो 3 से भाग को 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 12 3 36 बन गया, और 13 3 39 होता है। तो 3 के गुणज में 39 होना चाहिए, ठीक। तो बाबू अब ये सवाल आप कर लीजिएगा होमवर्क में। आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं।